नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 23 मार्च। आज का पहला प्रश्न है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? ऑप्शन ए फॉरेस्ट एंड हेल्थ, बी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, सी रिस्टोर आवर फॉरेस्ट, या फिर ऑप्शन डी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। प्रतिवर्ष 21 मार्च को वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम वनीकरण और नवाचार, एक बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान पर केंद्रित है। यह थीम वनों के संरक्षण और प्रबंधन में ड्रोन, एआई और आधुनिक मैपिंग जैसी तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चुनी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में 21 मार्च को इस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत का पूर्ण रूप से संचालन शुरू किया है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने कानूनी सेवा प्राधिकरण के न्याय वितरण प्रणाली में क्रांति लाते हुए भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत शुरू की है। इसका उद्देश्य तकनीक का उपयोग करके वर्षों से लंबित मामलों को घर बैठे त्वरित निपटारा करना है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की जाती है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जहां पुराने लंबित मामलों को आपसी समझौते के माध्यम से सुलझाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। 21 मार्च 2026 को भारत ने किस देश के साथ एक्सरसाइज लामितीये 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न किया? ए मालदीव, बी सेशेल्स, सी मॉरिशस, या फिर ऑप्शन डी मेडागास्कर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेशेल्स। एक्सरसाइज लामितीये 2026 भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित एक द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षण साझा करना है। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लामितीये शब्द का अर्थ सेशेल्स की स्थानीय क्रियोल भाषा में मित्रता होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। विश्व कविता दिवस के अवसर पर किस भारतीय कवि को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ए कुमार विश्वास, बी गुलजार, सी के सच्चिदानंद, या फिर ऑप्शन डी जावेद अख्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी के सच्चिदानंद। समकालीन भारतीय साहित्य और कविता में उनके अतुलनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध कवि के सच्चिदानंद को साहित्य अकादमी की सर्वोच्च सदस्यता मानद फेलोशिप दी गई है। उनकी कविताएं अक्सर सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण और मानवतावाद के इर्द गिर्द घूमती हैं। यह सम्मान कविता की शक्ति और सांस्कृतिक संवाद में इसके महत्व को रेखांकित करता है। यूनेस्को ने 1999 में 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 21 मार्च को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा शेर
देश शीर्ष स्थान पर रहा? ए सीरिया, बी सोमालिया, सी अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन डी इराक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार अफगानिस्तान लगातार आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। यह सूचकांक आतंकवादी घटनाओं से होने वाली मौतों और घायल व्यक्तियों के डेटा पर आधार पर तैयार किया जाता है। भारत की स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा उपायों के कारण थोड़ा सुधार देखने को मिला है। जीटीआई सूचकांक सिडनी स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शक्ति 2.0 नामक भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर विकसित किया है? ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी मद्रास या फिर ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर? इसका सही जवाब होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने शक्ति 2.0 विकसित किया है, जो भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर है। यह चिप कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल और विभिन्न इलेक्ट्रिक उपकरणों के मस्तिष्क के रूप में कार्य करती है। यह सफलता भारत की विदेशी चिप्स पर निर्भरता कम करेगा और सेमीकंडक्टर मिशन को गति प्रदान करेगी। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटी सी एकीकृत सर्किट होती है जिसे एम्बेडेड सिस्टम में एक विशिष्ट कार्य को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा के आवेदनों को सुगम बनाने के लिए किस नए पोर्टल को लॉन्च किया है? ए सौर शक्ति पोर्टल, बी सूर्य शक्ति कनेक्ट, सी पीएम घर उजाला या फिर ऑप्शन डी सोलर मित्र ऐप? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूर्य शक्ति कनेक्ट। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए सूर्य शक्ति कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से नागरिक सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, वेंडरों की सूची देख सकते हैं और सौर पैनल स्थापना की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। यह पोर्टल डिजिटल इंडिया के माध्यम से हरित ऊर्जा को घर घर पहुंचाने का माध्यम है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर किस देश ने एंटी रेसिज्म बिल 2026 पारित किया है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा। कनाडा की संसद ने नस्लीय भेदभाव और घृणा अपराधों को रोकने के लिए एंटी रेसिज्म बिल 2026 पारित किया है। यह कानून अर्थव्यवस्था, कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में विविधता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम बनाता है। यह ऐतिहासिक कदम सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति कनाडा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दिन 21 मार्च 1960 को दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर किए गए नरसंहार की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भारतीय नौसेना ने हाल ही में शामिल किए गए आधुनिक सर्वेक्षण पोत का क्या नाम है? ए आईएनएस निर्देशक, बी आईएनएस इच्छक, सी आईएनएस संध्याक L58 या फिर ऑप्शन डी आईएनएस विक्रमादित्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आईएनएस संध्याक L58। आईएनएस संध्याक एक अत्याधुनिक
सर्वेक्षण पोत है जिसे भारतीय नौसेना की हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है। यह पोत समुद्र की गहराई को मापने, समुद्री चार्ट तैयार करने और नेविगेशन मार्गों की जांच करने में सक्षम है। यह सुरक्षित समुद्री व्यापार और नौसैनिक संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। हाल ही में चर्चा में रहा काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु के विल्लुरपुरम जिले में स्थित काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य अपनी जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए चर्चा में है। यह दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ हर साल हजारों किलोमीटर दूर से पक्षी प्रजनन और भोजन के लिए आते हैं। इसे हाल ही में एक महत्वपूर्ण संरक्षित आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया गया है। यह पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 21 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? ए चिली, बी पनामा, सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी हंगरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पनामा। मध्य अमेरिकी देश पनामा ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता ग्रहण की। इससे वह इसका 101वां सदस्य बन गया है। यह गठबंधन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए देशों का एक साझा मंच पर लाता है। पनामा का शामिल होना लैटिन अमेरिका में सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। ISA की स्थापना भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में किस प्रमुख बैंक ने निवेशकों के लिए स्मार्ट वेल्थ नामक एक नया डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक या फिर ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। इसका सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए स्मार्ट वेल्थ ऐप लॉन्च किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके निवेश सलाह प्रदान करता है। इसके माध्यम से ग्राहक म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और अन्य वित्तीय साधनों में आसानी से निवेश कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म छोटे शहरों के निवेशकों को भी शेयर बाजार तक पहुंचने में मदद करेगा। SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। इसकी 2026 की थीम क्या थी? ए विथ अस नॉट फॉर अस, बी एंड द स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़िवादिता को समाप्त करें, सी इंक्लूजन मीन्स या फिर ऑप्शन डी कनेक्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एंड द स्टीरियोटाइप्स। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी क्षमताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम एंड द स्टीरियोटाइप्स लोगों से आग्रह करती है कि वे इन व्यक्तियों के प्रति बनाई धारणाओं को छोड़ें और उन्हें समाज का एक सक्रिय हिस्सा मानें। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी यानी कि एक अतिरिक्त कॉपी के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को नागरिक अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए अब्राहम लिंकन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? ए बराक ओबामा,
बी लूला डी सिल्वा, ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति, सी नेल्सन मंडेला फाउंडेशन, या फिर ऑप्शन डी एंजेला मार्केल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लूला डी सिल्वा। ब्राज़ील के नेता लूला डी सिल्वा को लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और गरीबी उन्मूलन की दिशा में उनके ऐतिहासिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित अब्राहम लिंकन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन वैश्विक नेताओं को दिया जाता है जो नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने दास प्रथा के उन्मूलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। 21 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्रो फॉरेस्ट्री नीति के तहत किन पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं? ए बबूल और नीम, बी सागौन और महुआ, सी यूकेलिप्टस और पॉपुलर, या फिर ऑप्शन डी आम और जामुन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सागौन और महुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने और जैव विविधता की रक्षा के लिए सागौन और महुआ के पेड़ों के कटान पर नई पाबंदियां लगाई हैं। विशेष रूप से महुआ का पेड़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इन पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग से विशेष अनुमति और वृक्षारोपण की शर्त अनिवार्य होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 15% हिस्से को हरित क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। आइए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल चर्चा में रहा काजूबेली पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी ओडिशा। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।